IPPs इस वक्त मुल्क की तरक्की में कौमी खजाने पर बोझ के एतबार से सबसे बड़ी रुकावट है। मुल्क के कई इलाके बिजली की लोड शेडिंग का शिकार हैं। कई बिजली बनाने वाले कारखाने बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं, लेकिन 100% अदायगियां जरूर वसूल कर रहे हैं। क्या आप पहले तो वो तफसील बताएं कि जो तफ्तीश हुई है इसमें ये जो बड़ी महज़्ज़ब किस्म की डकैती हुई है वतन अजीज़ में, इसकी ज़रा तफसील बताएं, फिर इसमें सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में 1 माह के तोसी का मुतालबा कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने टैक्स दानिगान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। नॉन फाइलर्स कैटेगरी खत्म करने का फैसला कर लिया। शहरी अपनी अदायगियां और वसूलियां बैंक ट्रांजेक्शन के जरिए जाहिर करने के पाबंद होंगे। IPPs से मुतालिक अब मजीद इंकशाफात मंजर आम पर आ गए हैं, जिसने IPPs और महंगी बिजली के मुतासरीन को और भी बेचैन कर दिया है। एक खबर के मुताबिक IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। IPPs ने बांग्लादेश और वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में इसी कैपेसिटी के विंड प्लांट्स 4 गुना महंगे जाहिर करके ओवर इन्वॉइसिंग की। पाकिस्तान में कोयले के ज़खायर के बावजूद IPPs बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल जैसा कि हाई स्पीड डीजल और इंपोर्टेड कोयले पर इन्हिसार कर रही हैं, जिसकी वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है। फिर मजीद ये कि IPPs ने जितना महंगा इंपोर्टेड फ्यूल इंपोर्ट किया उतनी बिजली पैदा नहीं की और हुकूमत से अरबों रुपए की सब्सिडी भी हासिल की और प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत से अरबों रुपए वसूल करते रहे, लेकिन प्लांट्स की मरम्मत या इसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए रकम खर्च ही नहीं की गई। ये तमाम बेज़ाब्तगियां सामने आने के बाद हुकूमत की जानिब से IPPs से फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ताउन मांगा गया, लेकिन साफ इनकार कर दिया गया। मजीद इंकशाफ ये भी सामने आया कि हुकूमत ने न सिर्फ IPPs की इंश्योरेंस खुद बर्दाश्त कर रही है, बल्कि प्लांट्स लगाते वक्त जो अखराजात थे वो भी बर्दाश्त किए हैं। IPPs ने हुकूमत से टैक्स ड्यूटी और इंश्योरेंस की मद में भी सहूलियात हासिल की हैं। तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद भी अगर मुआहदा ख़त्म हुआ तो प्लांट्स हुकूमत की मिल्कियत नहीं होंगे। IPPs के बेशतर मालकान मकामी शहरी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए हैं। IPPs अपनी लागत से ज्यादा सैकड़ों गुना मुनाफा कमा चुके हैं। इसीलिए मुआहदों पर नजरसानी के लिए हुकूमत ने संजीदगी से मखसूस IPPs के खिलाफ एक्शन ले लिया है। एक खबर के मुताबिक 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 4 और 2002 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए 1 IPP को बंद करने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत आइंदा 3 से 5 सालों के दरमियान IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 139 से 150 अरब रुपए की अदायगी भी नहीं करेगी। हुकूमती टास्क फोर्स की जानिब से बताया गया है कि IPPs 2020 से 2024 की मुद्दत के दौरान ऑपरेशन और मेंटेनेंस की मद में नुकसानात को गलत तरीके से जाहिर करके अरबों रुपए का नाजायज मुनाफा हासिल कर चुके हैं, जिसके मुताल्लिक पहली पॉलिसी आ चुकी थी और वो हब का प्रोजेक्ट था और वो सबसे बड़ा उस वक्त प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट था पूरी दुनिया में, और बाद में उस प्रोजेक्ट को भी 1994 की पॉलिसी में शामिल कर दिया, जिससे फिर उसका भी बोझ हमारे ऊपर बहुत बढ़ गया। बात यह है कि ये दोनों जो पॉलिसीज आई थी 1994 की, उस वक्त की हुकूमत जो इनके थे कोऑर्डिनेटर पावर के, वो हसन साहब, वो अभी तक भी मुल्क से बाहर हैं, उनसे कुछ पूछताछ नहीं हो सकती। लेकिन जो आपने कहा कि हमने पॉलिसी ऐसी बनाई उस वक्त 1994 में कि हमने फ्यूल को बाहर निकाल दिया और उनको 6.4 सेंट्स की पर किलोवाट आवर की पर यूनिट देकर फ्यूल को उससे निकाल दिया, जिसकी वजह से तमाम IPPs वो बिल्कुल फ्यूल के मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी और फ्यूल बचाने की भी कोशिश नहीं करते थे, एफिशिएंट फ्यूल भी नहीं लगाते थे, और तो सारे पैसे फ्यूल के वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से हासिल करते थे। तो इसके अंदर जब ये 2015 में फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का उस वक्त बहुत बड़ा हमारे लिए जरूरत थी और वजह थी कि जो 1994 की पॉलिसी में जो कमियां रह गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को और अवाम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम उसको ठीक करते, लेकिन बिल्कुल बगैर देखे हुए अंधे एक इंसान की तरह हमने वही 1994 की पॉलिसी फिर दोबारा इम्प्लीमेंट कर दी। मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत ने IPPs के खिलाफ जो है एक चार्जशीट बना दी है और ये चार्जशीट बड़ी होशरुबा है
और इसमें लिखा गया है चार्जशीट में कि आईपीपीज़ के मुआहदे तजादात से भरपूर थे और आईपीपीज़ से बिजली फराहम ना करके भी बारी रकूम हासिल की गई हैं। और कायद साहब एक बड़ी होशरबा जो शेक इसमें लिखी गई है वो लिखी गई है, आपने पहले सुना होगा कि बेनामी अकाउंट्स हुआ करते थे, बेनामी जायदादें हुआ करती थीं और ऑफशोर कंपनियां हुआ करती थीं, और इसमें लिखा गया है कि मुतअद्दद आईपीपीज़ बेनामी हैं। ये इसमें बहुत बड़ी बात जो है वो लिखी गई है क्या कि किसी मालिक का पता नहीं है, जो है वो बेनामी है और आईपीपीज़ की टेक्नोलॉजी बेनामी का क्या मतलब है कि मालिक का ही पता नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा मालिक का पता नहीं है और कंपनियां जो हैं वो बाहर की हैं, मालिक जो है वो यहाँ के हैं। तो पेमेंट कैसे और वो होती रही है? कंपनियां इनको कहाँ पेमेंट हैं कैसे ये भी होती अभी रही तक जो है वो मालूम करने की जरूरत है कि वो कहीं ऑफशोर कंपनियां तो नहीं है। इस हवाले से भी तहकीकात जो है वो अगले मरहले में जो है वो होंगी, लेकिन ये साबित हो चुका है कि मुतअद्दद आईपीपीज़ जो है वो बेनामी हैं, जिस तरह बेनामी जायदादें होती थीं। और मुतअद्दद आईपीपीज़ का प्लांट फैक्टर जो है कैसा वो मुआहदों से मुख्तलिफ निकला है। और जो तहकीकात की गई उसमें ये पता चला कि बाज़ आईपीपी जो हैं वो फ्रांसिक ऑडिट से गुरेज़ा हैं, क्योंकि उसमें ये पता चल रहा था कि इन आईपीपीज़ की मशीनरी जो है वो पुरानी थी, नई नहीं थी, और टेक्नोलॉजी है वो जो थी वो मुआहदों के मुताबिक नहीं थी। और आईपीपीज़ ने बिजली कम पैदा करके उसको ज़्यादा ज़ाहिर किया और ओवर इनवाइसिंग की। ये भी उस चार्जशीट में लिखा गया है और कहा गया है कि आईपीपीज़ के खिलाफ कानून मराहत भी उनको दी गई और आईपीपीज़ को टैक्स और ड्यूटीज़ में खुली छूट दी गई, और इससे आईपीपीज़ ने 1200 अरब रुपए कमाए। 1994 के जो पॉलिसी है कायद साहब, उसमें यह लिखा गया था कि जो आईपीपीज़ का टैरिफ है वो 5 रुपये 91 पैसे से नहीं बढ़ेगा, लेकिन आईपीपीज़ का टैरिफ आपने देखा कि 70 रुपये तक फी यूनिट तक भी गया। और ये जो टैरिफ ने जंप खाए हैं ये भी मुआहदों की खिलाफ वर्जी में आता है और इसमें लिखा गया है। और आईपीपीज़ की जानिब से सरमाए जो उन्होंने सरमाया लगाया, मुनाफा जो उन्होंने हासिल किया और बिजली की फ़रोख्त की रसीदें वो सारी की सारी मशकूक निकली हैं, क्योंकि उसमें ये बताया गया कि 17% मुनाफा लिया गया, लेकिन 35% जो है वो मुनाफा लिया गया, और जो सरमाया लगाया गया वो कम लगाया गया, ज़ाहिर ज़्यादा किया गया, और बिजली की फ़रोख्त जो थी वो कम की गई, उसकी पैदा की गई, और ज़्यादा फ़रोख्त जो है वो साबित की गई। और बाज़ आईपीपीज़ जो हैं उन्होंने गलत मालूमात फराहम करके इस मुआहदों में तब्दीलियाँ भी कराई हैं। ये बड़ी बात जो है कायद साहब उसमें लिखी गई है चार्जशीट में कि बाज़ ऐसे आईपीपीज़ हैं जिन्होंने गलत मालूमात दी और मुआहदों में तब्दीलियाँ कराई, और बाज़ आईपीपीज़, ये बड़ी चीज़ है कि बाज़ आईपीपीज़ हैं उन्होंने मुकर्रर मुनाफा से ज़ायद कैपेसिटी पेमेंट ली है। और इसमें कायद साहब ये भी लिखा गया कि मुकामी कंपनियों ने सरमाए को कई गुना करने के लिए बैरून मुल्क के एड्रेस दिए, और ये भी लिखा गया है कि बाज़ गैर मुल्की बासर अफराद को आईपीपीज़ का पार्टनर बनाया गया। वो बाज़ जो गैर मुल्की अफराद हैं उनका ताल्लुक यूरोप से भी है और अमेरिका से भी है, और आईपीपीज़ से 2013 से 2023 तक 8000 अरब रुपए की कैपेसिटी पेमेंट इन्होंने ली, और 1994 से अब तक जो है कैपेसिटी पेमेंट वो 15000 अरब रुपए बनती है। और ये भी कायद साहब उसमें लिखा गया कि बाज़ आईपीपीज़ ने हुकूमत को मुआहदों पर नज़रसानी करने के लिए जब हुकूमत ने उनको कहा तो टास्क फोर्स ने तो उस पर उन्होंने धमकी दी कि वो आलमी सालसी अदालत में जाएंगे। और 5 आईपीपी सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने रज़ाकाराना तौर पर मुनाफा को कम करने और जो उसमें रज़ाकाराना तौर पर जो निर्ख हैं उनको कम करने का जो है वो कहा है, और फ्रांसिक ऑडिट से सारे ही मुकर गए हैं। सब ने कहा कि फ्रांसिक ऑडिट हम नहीं कराएंगे, क्योंकि फ्रांसिक ऑडिट हो गया तो सब सामने आ जाएगा। कायद साहब ये एक होशरुबा कहानी है जो अभी तक जो है चार्जशीट सामने आई है। अब अगला मरहला जो है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन है, और वो देखते हैं कि 1 महीने में इम्प्लीमेंटेशन होनी है, और उसमें आईपीपीज़ को इस मामले पर इस सतह पर लाया जाएगा कि या वो रज़ाकाराना तौर पर जो है वो अपने निर्ख कम करेंगे या वो फ्रांसिक ऑडिट का जो है सामना करेंगे।